हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो गणित प्रकाश जो आपकी लेटेस्ट बुक है, बस उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे और हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। बच्चों, चैप्टर शुरू होता है एक कहानी से जहाँ पर एक क्वीन है और क्वीन की डेथ होने वाली है। क्वीन बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारे प्रेशियस ज्वेल्स हैं, स्टोन्स हैं, रत्न हैं। चाहती तो वो यही थी कि वो सब कुछ अपने बेटे को देकर जाए, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसके 99 रिलेटिव्स उससे नाराज़ हो जाते और शायद पूरी उम्र उसके बेटे को तंग करते। तो उसने क्या किया, उसने एक विल लिखवाई। विल में उसने एक पजल डलवाया। तो एक इंटेलिजेंट पजल था कि अगर 100 लॉकर हैं और 100 लॉकर 100 लोग एक टाइम पर खोल देते हैं, उसका पजल सॉल्व कर देते हैं, तो उसकी वेल्थ इक्वली सब 100 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी सबसे पहले उस पजल को सॉल्व करता है, तो जितनी भी वेल्थ है वो उस इंसान को चली जाएगी। और उसे कहीं ना कहीं भरोसा था कि उसका बेटा ये पजल सॉल्व कर लेगा, ये इंटेलिजेंट पजल सिर्फ उसका बेटा सबसे पहले सॉल्व कर पाएगा। तो सीन कुछ ऐसा था कि एक बड़े से रूम में जहाँ पर 100 लॉकर्स थे, वहाँ पर उन 100 लोगों को लाया गया। पहला इंसान क्या करेगा कि सारे लॉकर्स को ओपन करेगा। तो चिट सिस्टम हुआ होगा, नहीं तो हर कोई पहले नंबर के लिए लड़ता। तो पहला इंसान आएगा, वो 1 से लेके 100 तक सारे लॉकर्स को ओपन कर देगा। एक बार सब ओपन हो गए। अब जो दूसरा इंसान आएगा वो क्या करेगा, अब वो टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब है कि अगर लॉकर ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा, अगर लॉकर क्लोज है तो वो लॉकर को ओपन कर देगा। तो दूसरा इंसान आएगा, वो 2 से शुरू करेगा, फिर 4 पर जाएगा, 6 पर जाएगा, 8 पर जाएगा, 10 पर जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर लॉकर्स ओपन थे तो अब ये लॉकर्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो, अब तीसरा इंसान आएगा, वो 3rd लॉकर को ओपन करेगा, टॉगल करेगा बेसिकली। अगर ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन करेगा। फिर 3rd के बाद वो 6th पर जाएगा, 6th के बाद वो 9th पर जाएगा। इस पिक्चर में थोड़ा सा नंबरिंग की गड़बड़ है, बट वो ऐसे ही जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह। 4th इंसान आएगा, वो 4th लॉकर से शुरू करेगा। अब 4th लॉकर अगर पहले से ओपन है या क्लोज है तो उसके हिसाब से, मतलब उसको टॉगल करना है, ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन। इस तरह ये पूरी कहानी पूरे 100 लोगों तक ऐसे ही चलती जाएगी। तो अब सवाल ये है कि एंड में वो कौन से लॉकर्स हैं जो ओपन रह जाएंगे। तो इस पजल का एक्चुअल में जो सीक्रेट है ना, वो यही है कि जितनी बार वो लॉकर टॉगल होगा उतने उसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर ये सारी कहानी हम उन नंबर्स के फैक्टर्स के लिए कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी भी नंबर के ना पेयर में फैक्टर्स आते हैं, इसीलिए लॉकर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल होते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे नंबर्स को देखें जिनके फैक्टर्स जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, तो क्या वो ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो हमें एक नंबर लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया है नंबर 6। तो मैंने ले लिया है यानी कि लॉकर नंबर 6। अब आप नंबर 6 को लॉकर छोड़ दो, अगर आप नंबर 6 के फैक्टर्स को चेक करो तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6, जिसके टेबल में आ रहा है सिंपली, ठीक है। सो 1 इंटू 6 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6। अब इसके सिवा आप बोलो कि मैम ये तो 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1 भी हो जाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आप इन चारों को देखो, ये ऊपर रिपीट हो गए ना, तो हम इनको रिपीटिशन में तो लेंगे नहीं। फैक्टर्स क्या हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स दैट वी सी, और ये फैक्टर्स किस में हैं, ये पेयर्स में हैं। अब देखो, मान लेते हैं कि जब
अगर लॉकर नंबर 6 की बात हो रही है तो पहला इंसान जब आया था उसने क्या किया, उसने लॉकर नंबर 6 को ओपन किया। फिर आया दूसरा इंसान, उसने लॉकर नंबर 6 को क्या किया, टॉगल किया। टॉगल किया यानी कि अगर वो ओपन था तो वो क्लोज हो गया, तो यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया। फिर तीसरा इंसान आया, उसने फिर से लॉकर को टॉगल किया, लेकिन इस टाइम वो क्लोज था तो ये ओपन हो गया। फिर चौथा इंसान आया, 4 ही फैक्टर्स है ना, तो चौथा इंसान आया तो उसने क्या किया कि इस लॉकर को फिर टॉगल कर दिया और अब ये क्लोज हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली जब टॉगल हुआ तो लॉकर क्लोज हो गया। ठीक है, तो जनरली जो हम नंबर्स देखते हैं उन सब के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली वो क्लोज ही होंगे, पहले ने ओपन किया, दूसरे ने क्लोज, तीसरे ने ओपन, चौथे ने क्लोज, तो जनरली आपको क्लोज ही मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ कि कौन सा लॉकर क्लोज रहेगा, वो जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल होगा, और कौन से वो लॉकर्स हैं जो ओपन रहेंगे, वो जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। जी हाँ, तो अब हम एक स्पेशल केस लेने वाले हैं, हम नंबर 4 लेने वाले हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लॉकर नंबर 4 के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला इंसान आया, उसने क्या किया, उसने इस लॉकर को ओपन किया। दूसरा इंसान आया, उसने इसको टॉगल किया तो ये क्लोज हो गया। फिर तीसरा इंसान आया, उसने फिर इसको टॉगल किया तो ये ओपन हो गया। तो इसके यहाँ फैक्टर्स देखो, 1 × 4 एंड 2 × 2। अब 2 को तो मैं एक ही बार लूँगी ना, 2 बार तो लूँगी नहीं, तो इसका मतलब है जो इसके फैक्टर्स हैं ना वो ऑड नंबर्स में हैं। किस में हैं? ऑड नंबर्स में हैं, राइट। तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब मैं उसको 2 बार यहाँ पर नहीं लिखूंगी, तो देयर आर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब यही हुआ कि जब भी हम किसी लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करते हैं, या फिर मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी किसी नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं तो वो ओपन रह जाता है। इतना क्लियर है? तो 6 और 4 से कुछ क्लैरिटी आई है ना। आगे बताती हूँ कि क्या होने वाला है। तो सवाल ये आता है कि 1 से लेके 100 तक वो कौन से नंबर्स हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन है। अब जैसे अगर आप नंबर 9 को ले लो, तो 9 के अगर आप फैक्टर्स देखो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दे आर 1, 3 एंड 9। ठीक है, पहला इंसान आएगा वो लॉकर को ओपन करेगा, दूसरा इंसान आएगा वो इसको क्लोज करेगा, और तीसरा इंसान आएगा वो इसको ओपन करेगा। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 1 × 9 एंड 3 × 3। तो 3 तो रिपीट हो रहा है, तो टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो एक फैक्टर क्योंकि रिपीट हो रहा है, वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम 2 फैक्टर्स नहीं लेंगे। द मिडिल फैक्टर इज गेटिंग मल्टीप्लाई लाइक रिपीटेड। आगे नंबर 36 पर आ जाओ। अब 36 के 1 के टेबल में आता है, सो 1 × 36 इज़ 36। देन 2 के टेबल में आता है, 2 × 18 इज़ 36। ठीक है, 3 के टेबल में आता है, हाँ, तो 3 × 12 इज़ 36। 4 के टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। अब इसके बाद अगर आप जाओ तो अब ये 12 के टेबल में आएगा, फिर 18 के टेबल में आएगा, फिर 36 के टेबल में आएगा, लेकिन हमें उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उन फैक्टर्स को हमने यहाँ लिखा है। तो अब मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगी। सो द फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 6 यहाँ पर रिपीट हो गया। अब वापस चल पड़ो, 9, 12, 18, 36। काउंट करो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the total number of factors, so the total number of factors, so it is equal to 9. ठीक है, तो इसके भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, और अगर आप इसको करके देखोगे तो ये भी लॉकर ओपन ही रहेगा। अब जितने भी नंबर्स हैं
जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे 1 के 4, 9, 16, 36, 25, 36। तो हम क्या कर रहे हैं, जब इन नंबर्स को लिख रहे हैं तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द सेम, तो इन फैक्टर्स को हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर नंबर्स का, यानी कि वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या स्क्वायर नंबर्स हैं, सिर्फ वही ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको मिलेंगे। सो व्हाट इज़ अ स्क्वायर नंबर? अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। जब हम एक नंबर को उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं और हमें कोई नंबर मिलता है, तो दैट नंबर इज़ अ स्क्वायर नंबर। जैसे कि अगर हमें 4 चाहिए, 4 के लिए मैं 2 इंटू 2 करूँगी तो 4 होगा, यहाँ पर 1 इंटू 1 करूँगी तो 1 होगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 करूँगी तो 9 होगा, यहाँ 4 इंटू 4 करूँगी तो 16, 5 इंटू 5 तो 25, 36 को देखें तो ये 6 का स्क्वायर है, दैट इज़ 6 इंटू 6 विल बी 36। सो ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स बुलाते हैं। अब कंक्लूजन क्या आया इम्पॉर्टेंट, दैट ओनली द स्क्वायर नंबर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर नंबर्स हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे। तो मोस्टली दे कम इन पेयर्स एंड स्क्वायर नंबर्स हैव वन फैक्टर विच पेयर्स विद इटसेल्फ। जो खुद को खुद से ही नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको हम एक ही बार लेंगे। सो दिस क्रिएट्स एन ऑड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा, मतलब अब इस लॉकर वाले पजल में वो कौन से नंबर्स हैं जो ओपन रहेंगे, सोच के देखो, जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो हमें आना भी तो 100 तक ही है, अगर हम 11 में चले जाएंगे तो वो तो नंबर बढ़ जाएगा। सो आउट ऑफ ऑल द लॉकर्स, सिर्फ ये वो लॉकर्स हैं जो ओपन रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। लोग आते जाएंगे, लेकिन ये लॉकर्स टॉगल होते जाएंगे और क्लोज से ओपन होते जाएंगे। सो लॉकर्स टॉगल्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। सो अ लॉकर इज टॉगल्ड एग्जैक्टली ट्वाइस इफ इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। तो वो लॉकर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 2 ही बार टॉगल होंगे। जैसे 2 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3 एंड 4 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं ये? दीज आर प्राइम नंबर्स। अब क्वीन को तो शुरू से भरोसा था कि ये जो पूरा पजल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा ही सॉल्व कर पाएगा, और ऐसा ही हुआ। बाय द टाइम ये लॉकर की टॉगलिंग चल रही थी, ही रियलाइज्ड कि येस, उसे ये पता था कि कौन कौन से लॉकर्स ओपन होंगे, एंड देन ही न्यू कि पासकोड क्या होगा। सो ही वॉज द वन हु वॉज एबल टू फाइंड आउट द पासकोड, और जितने भी नंबर्स हैं वो उसने बता के फाइनली वो जीत गया। तो उसको सारे के सारे रत्न, सारे के सारे ज्वेल्स मिल गए। तो अब हम आते हैं स्क्वायर पे और एरिया पे। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर यानी कि वो एक फिगर, तो जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हम ऐसा कुछ बनाते हैं, है ना। स्क्वायर यानी कि ये वो फिगर है या फिर ये वो शेप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और जब मुझे बोला जाएगा कि मैं इसका एरिया निकालूं तो वो 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 इंटू 2 विल गिव अस 4। सो दीज एरियाज फॉर्म द स्क्वायर नंबर्स। तो जब भी स्क्वायर की साइड्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो एरिया आएगा ये हमेशा आंसर एक स्क्वायर नंबर ही होगा। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मतलब जैसे ये है n इंटू एन इज बेसिकली n स्क्वायर। कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे n स्क्वायर।
ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर्स होते हैं, मतलब स्क्वायर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, right? So perfect squares are the squares of natural numbers which they are called as the perfect squares. जैसे example 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, धीरे धीरे आप इस पैटर्न को समझ लोगे। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब चलते हैं पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज़ में। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, इनके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है, ये एक यूनिट डिजिट रूल है, मतलब हमें जो भी हमारा नंबर है ना उसका यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट में पहले मैंने सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए, फिर मैंने इनके सारे स्क्वायर्स लिख दिए। अब आप इन स्क्वायर्स के ना यूनिट डिजिट को देखो, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। नोटिस किया? ठीक है। कहीं पर भी किसी भी स्क्वायर नंबर में क्या आपको 2, 3, 7 या 8 दिखा? नहीं दिखा, और ना ही कभी दिखेगा। याद रखना बच्चों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको ये बताना है कि क्या ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पहली चीज़ आपने क्या करनी है, पहली चीज़ आपने सिर्फ और सिर्फ उनके यूनिट डिजिट्स देखने हैं। अगर यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 है, मतलब वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब कोई भी नंबर लेकर देख लो, वो कभी भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी नंबर उठाओ, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी एंड में 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा। सो unit digits of square numbers are only 1, 4, 5, 6 and 9। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैन यू आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स क्विकली। अगर मैं, जैसे वही बात है कि अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं कि आप उसका स्क्वायर नंबर फटाफट से मुझे बता दोगे कि क्या वो किसी का स्क्वायर होगा या नहीं। जैसे कि अगर मैं 43 बोलूँ, आप बोलोगे कि मैम नहीं होगा, 3 तो आता ही नहीं है। फिर 78, 122, 357, क्योंकि 3, 8, 2, 7 इनसे ये नंबर्स एंड हो रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो ही नहीं सकते। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 1 है या फिर से 6 है, तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। इट मे बी और मे नॉट बी। बात क्लियर हुई? वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये वाले जो नंबर्स हैं, मतलब वो नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होता है, उनका तो एकदम क्लियर है कि वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, स्क्वायर एंडिंग विद 1। अगर कोई भी ऐसा स्क्वायर है ना जो 1 से एंड हो रहा है, तो उसका जो एंड है, मतलब 1 का अगर आप स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर वो स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 1 से एंड होते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर होगा तो देखो 9 × 9, सो 9 9s are 81, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 11, 19, तो ऐसे नंबर्स जिनके एंड में 1 या फिर 9 होता है, दीज नंबर्स या इनके जो स्क्वायर्स हैं, दे ऑलवेज एंड विद 1। ठीक है। क्यों करा रही हूँ? क्योंकि आगे आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, इट सेज दैट स्क्वायर एंडिंग इन 6। 6 से कौन कौन एंड करेगा? सोचो। तो अगर 4 है, तो अगर मैं 4 × 4 करूँ, 16 है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर मैं 6 × 6 करूँ तो 36 है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी कि वो नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट में जो नंबर्स यानी कि 4 और 6 से एंड होते हैं, उनके स्क्वायर नंबर्स दे एंड विद 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, आगे चलते हैं। कमिंग ऑन टू ज़ीरोज़ इन द स्क्वायर। अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को ना पहले ही ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। देखो कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं जिसमें 0 है, तो जब भी, अब जैसे 10 है, अगर मैं 10 × 10 कर दूँ,
ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1 और जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो मैं आगे लगा दूंगी, राइट। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, इवन, क्लियर है। अब अगर मैं 20 का स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, कैसे करती हूँ, 20 इंटू 20, तो देखो सिंपल और फास्टेस्ट तरीका यही होता है, मैं 2 इंटू 2 करूँगी, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एंड जितने भी ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको मैं आगे ऐसे ही लगा दूंगी। आप कोई भी नंबर ले लो जिसके पास ज़ीरो है, आप देखोगे कि वो जो ज़ीरो है ना वो डबल हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो हमेशा डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है जिसमें n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, उसके स्क्वायर में जो भी उस नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे उसमें 2n ज़ीरोज़ होंगे, मतलब अगर 2 ज़ीरोज़ होंगे तो वो 4 हो जाएगी, 4 होंगी तो वो 8 हो जाएंगी, 8 होंगी तो वो 16 हो जाएंगी, ऐसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डबल हो जाएंगी। सो स्क्वायर नंबर्स हैव इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें, अगर मेरे पास 1 0 0 0 है, मैं बोलूँ बच्चों बताओ क्या ये किसी का स्क्वायर होगा, आप क्या करोगे, आप देखोगे 1 2 3, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूँ, आप देखोगे अच्छा 1 2 यानी कि इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो ये किसी का स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है होगा, बट पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, करेक्ट। तो यही सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने साइड पर लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, इवन एंड ऑड स्क्वायर्स। होता क्या है ना बच्चों कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया, 4 का स्क्वायर लिया 16 आया, 6 का स्क्वायर लिया 36 आया। तो यानी कि जब भी मैं एक इवन नंबर ले रही हूँ उसका स्क्वायर भी इवन आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब अगर मैं कोई ऑड नंबर ले लेती हूँ, एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। सो 3 इंटू 3 इज़ 9, 5 5s आर 25, 7 7s आर 49। तो हो क्या रहा है, जब ऑड नंबर होगा तो स्क्वायर उसका ऑड ही आएगा। तो व्हाट डू वी हैव टू रिमेंबर, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज अ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज अ ऑड नंबर, ठीक है, तो वो ऑड ही रहेगा, इट विल बी एन ऑड नंबर। तो इवन इंटू इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, सिंपल। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड दिस इज अ क्विक रिकैप फॉर यू जो आपको पढ़ना है। परफेक्ट स्क्वायर्स दे ऑलवेज एंड विद 0 1 4 5 6 एंड 9। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 8 से एंड नहीं करते हैं। नंबर्स एंडिंग विद इन 1 और 9 दे आर द स्क्वायर ऑफ 1। वो नंबर्स जिनके एंड में 4 और 6 होता है उनका, मतलब जिनके एंड में 4 और 6 होता है, अगर आप उनका स्क्वायर करोगे तो आंसर जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 6 आएगा। फिर n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, अगर किसी भी नंबर में तो स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2n हो जाएंगी। इवन अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट अगर आपको लगता है आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, आप लर्नो हब स्वयं में बुक करो, आप हमारे साथ ट्यूशन मॉडल्स और कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। तो जो भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर हैं, आप इनको देखो और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस डू फिगर इट आउट एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हम करने क्या वाले हैं, हमने पढ़ा क्या है अभी तक, मैंने क्या आपको कुछ ऐसा बताया कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है, कोई स्टेप्स सिखाए? नहीं सिखाए। जो हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एग्जैक्टली हम वही यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 से एंड करें, मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 या 8 हो, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अगर 0 1 4 5 6 या 9 हो तो दे कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब वो नंबर हो सकता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो।
क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें नॉट वाले लेने हैं। तो 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। हाँ, तो ये सही ऑप्शन हुआ एज पर द क्वेश्चन। दूसरा है 8, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स में आ रहा है, तो ये भी सही है। फिर आते हैं थर्ड पर, तो यहाँ पर है 7, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट नंबर में आते हैं, यूनिट डिजिट है 9, यानी कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी बाद में सिखाऊंगी, अभी हम सिर्फ उतने क्वेश्चंस करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, विच वन अमंग दी स्क्वायर्स हैव लास्ट डिजिट 4। एक सिंपल सी चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर 1 का स्क्वायर लो, अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो स्क्वायर के एंड में 1 आता है, यूनिट डिजिट 2 हो तो स्क्वायर के एंड में 4 आएगा, 3 हो तो 9 आएगा, फिर 4 हो तो 4 4s आर 16 आएगा, 5 हो तो 5 5s आर 25 तो 5 आएगा, 6 हो तो 6 6 आर 36 6 आएगा, 7 7 7s आर 49 9 आएगा, 8 है 8 8s आर 64 4 आएगा, 9 is 9 9s आर 81 1 आएगा, और अगर 10 का स्क्वायर ले लें तो लास्ट में 0 आएगा। क्लियर। अब हमें बताना है कि ये जो ऊपर दिए गए नंबर्स हैं इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 4 आएगा। तो सबसे पहले 64 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 4s are 16, तो ये नहीं होगा। फिर आएंगे 108 का स्क्वायर, तो 8 8s are 64 4 आएगा। देन 292 का स्क्वायर, सो 2 2s are 4 नहीं होगा। एंड 36 का स्क्वायर, दैट इज 6 6s are 36, तो सॉरी 4 है तो ये तो होगा, 2 2s are 4, सो वेट, तो ये होगा और ये नहीं होगा। सो इट मीन्स कि ये दोनों हैं जिनके लास्ट डिजिट में 4 आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। कहीं पर कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विथ लर्नो हब स्वयं, या फिर आप कोर्सेज में ट्यूशन मॉडल्स में भी एनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है जितना हमने आज पढ़ा है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।